गुड मॉर्निंग। हम निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं मंडे के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो हम 25,850 के आसपास से बहुत ज़्यादा बुलिश थे, और हमने सारे प्राइस स्ट्रक्चर आपको बताए भी थे पुराने वीडियोस में। इफ़ यू कैन गो एंड सी कि हमको वीकली चार्ट पे भी जो हैंगिंग मैन बन रहे हैं वो बुलिश ही लग रहे थे। वाई दे वर नॉट बियरिश। और लास्ट वीक के ओपन ऊपर जो कैंडल थी, जो पिछले वीक उसके ऊपर क्लोज हुआ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमको ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए कि वीकली क्लोजिंग कहाँ हो रही है, इन्वर्टेड हैमर के कैसे फॉर्मेशंस हैं, हैंगिंग मैन बन रहा है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस जगह बन रहा है और कैसा बन रहा है। उसके बाद फॉलो अप कैंडल, कभी भी अपन ट्रेडिंग करते हैं प्राइस एक्शन में, फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। अब हम हमारे निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं मंडे के लिए। निफ्टी हमको बुलिश ही लग रहा है। निफ्टी ने एक डब्ल्यू सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना के जो ब्रेकआउट दिया है, और जो निफ्टी लगभग अपन इसको, आप इसका सपोर्ट मानिए निफ्टी का लगभग 26,208 या 26,180, लगभग दिस 26,180 sort of levels. Now Nifty has got a very important support at 26,180 and 26,200। अगर निफ्टी हमको इन केस मंडे को थोड़ा साइडवेज या 26,240 के आसपास भी मिलता है तो हम हमारा इसमें व्यू बुलिश ही रखेंगे। निफ्टी में हमको जब भी अपॉर्चुनिटी देखनी है, टिल द टाइम इट डज नॉट ब्रीच 26,150, हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। निफ्टी ने जो डब्ल्यू बना के एक ब्रेकआउट दिया है, अब ये लगभग यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की रैली करेगा, जिसमें से इसने 150 पॉइंट तो लगभग कवर कर लिए हैं, अपन ये मान सकते हैं। अब यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट का एक रैली और बची है, विच इज़ अप टू 26,500 ऑड लेवल्स। तो हमको निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि निफ्टी इज़ बाय ऑन डिप्स। निफ्टी अगर हमको लगभग 26,215 के आसपास स्पॉट में मिलता है तो हम निफ्टी में वहाँ पे लॉन्ग ही होने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी निफ्टी जब तक 26,150 को ब्रेक करके डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करेगा तो हम कोई भी बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे। अब निफ्टी मंडे को यहाँ से 100-150 पॉइंट की रैली भी कर सकते हैं, और इनकेस अपन को थोड़ा नीचे 70-80-90 पॉइंट्स नीचे मिलता है तो हम निफ्टी में लॉन्ग होने की कोशिश ही करेंगे। अब ये निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है जो लगभग 26,180 के आसपास है। 26,200 टू 26,180 आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द निफ्टी। निफ्टी इस जो ब्रेकआउट दिया है उसको हो सकता है इस लेवल पे रिटेस्ट करे, तो यहाँ हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही देखेंगे। हम मंडे को एक कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं। मंडे को हो सकता है निफ्टी हमको 70-80-90 पॉइंट अगर नीचे मिलता है तो हम निफ्टी में लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी ने जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया है तो यहाँ से लगभग 400 पॉइंट से 300 पॉइंट की रैली में और निफ्टी में अपसाइड की एक हमको रैली दिखती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। हमको कोई भी बेरिश ट्रेड अभी प्लान नहीं करना है, हमको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही एग्जीक्यूट करनी है। और निफ्टी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट इजीली रैली कर सकता है। दूसरी चीज़, जब भी मार्केट, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज या 50 SMA पे सपोर्ट लिया है इसने। देखिए आप यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। तो जहाँ जब कोई प्राइस बार बार एक सपोर्ट को टच करती है तो इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। सपोर्ट पे बार बार प्राइस आके रुकती है तो एक वीक सपोर्ट कभी नहीं बनता। वो लॉट ऑफ हम कई बार कई जगह वीडियोस देखते हैं कि ये एक वीक सपोर्ट हो गया है। ये टेक्निकली प्राइस एक्शन में बिल्कुल गलत है। अगर एक प्राइस बार बार सपोर्ट पे आती है तो वीक सपोर्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो। ठीक है, वहाँ पे प्राइस अपना एक्युमुलेशन करती है और वहाँ पे प्राइस अपने सेलिंग जोन्स को टेस्ट करती है। वहाँ पे जो उनके पेंडिंग डिमांड ऑर्डर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने आती है, बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी
अपने ऑर्डर्स एक प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ऑब्वियसली दे नीड some discounted price in the market to execute their orders, and they execute at different prices, different times, different intervals. तो ये सारी चीज़ें हमको डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, मार्केट में कौन से डिमांड जोन्स हैं, और इससे आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। और दूसरी चीज़, अपन कोई भी अच्छा एसएमए, हर इंडेक्स का, हर स्टॉक का एक डिफरेंट मूविंग एवरेज होता है जिसको फॉलो करता है। अभी निफ्टी 50 एसएमए डेली को एक अच्छा सपोर्ट मान के ट्रेड कर रहा है, और प्राइस जब भी यहाँ पे आया तो इसने एक सपोर्ट लिया। तो इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई पुटिंग डिफरेंट एवरेजेस एंड सी कि मार्केट किस अच्छे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है। ये हर स्टॉक का डिफरेंट हो सकता है, इट कांट बी सेम फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक, फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स। तो ये अपन को खुद को जा के हर मूविंग एवरेज को टाइम फ्रेम चेंज करके लगा के देखना है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स, कौन से मूविंग एवरेज को किस टाइम फ्रेम पे रेस्पेक्ट दे रहा है, और वहाँ पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और इसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है। मार्केट अभी 20 एसएमए एंड 50 एसएमए के ऊपर है, तो हमको ऐसी पोजीशंस में कभी भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। मार्केट जब ऐसे दोनों अच्छे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पे आता है और वहाँ से कोई रिवर्सल मार्केट करता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के, छोटा फ्लैग बना के, राउंडिंग बॉटम बना के, 15 मिनट्स में कप एंड हैंडल बना के, इस टाइप्स के पैटर्न्स को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहाँ पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। नाउ फाइनली वी समराइज 26,200 180 के आसपास हमको मार्केट मिलता है, तो वी आर वेरी कीन टू बाय द मार्केट। 26,150 इज अ क्रिटिकल सपोर्ट फॉर द मार्केट। मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली कर सकता है, और इसी हिसाब के हमको हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट मंडे के लिए करने चाहिए। हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, हैव अ गुड मंडे, हैव अ गुड वीकेंड, और अपने ट्रेड्स को हेज करके रखिए। थैंक यू।